जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा के चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुपा के चरणों में अपना शीश नवाती हूँ और अपना सत्संग रखती हूँ। गुरुपा प्लीज़ मेरे सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। अगर सत्संग को करने में मुझसे कहीं भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी और गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत नादान बच्ची हूँ, आपके गुरुपा नहीं जानती सत्संग को कैसे शेयर करते हैं। लेकिन हाँ, ये जानती हूँ जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे वो अपने तरीके से मेरा सत्संग सुनकर, देखकर बहुत अच्छे से शेयर करते हैं। ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स है जो हमें आंटी जी का प्लेटफ़ॉर्म मिला है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तो किसी रीज़न से जुड़ी थी। बहुत मुश्किलों में थी, बहुत परेशान थी उस टाइम पे और मुझे मेरे ही किसी नॉन ने कहा था कि आप गुरुजी को मानो। संगत जी, उस वक़्त मैंने सिर्फ़ मानना अपने लिए अपनी सेल्फ़िशनेस के लिए शुरू किया था कि गुरुपा आप आपने ही देखना है, अगर आप ये ठीक करेंगे तो मैं मानूँगी कि गुरुपा आप हैं। इसके लिए मैं गुरुपा आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको उस टाइम पे चैलेंज दिया कि गुरुपा अगर आप हैं तो आप हमें बताएँ और आप ये करके दिखाएँ तभी मैं आपको मानूँगी। उसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी। मैं भूल गई थी कि आज भी जो हैं, जो शक्तियाँ हैं वो एग्ज़िस्ट करती हैं। संगत जी, क्योंकि लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी नेगेटिविटी और इतनी परेशानी आ चुकी थी ना कि ऐसा लगता था कि लाइफ़ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव हो ही नहीं सकता है। संगत जी, मैरिज से पहले भी अपने मायके वाली साइड में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती थी क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी। तब भी बहुत प्रॉब्लम फेस की है संगत जी मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे पापा ने ख़ास तौर पे। लेकिन हमेशा उन्होंने चुप रहना सिखाया और वही आदत संगत जी आगे से मेरे को थी कि इन-लॉज़ में जब मैं आई, तो तब भी मैं वैसे ही रहती थी संगत जी, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स थी। और संगत जी, शादी के तुरंत बाद मेरे मतलब हमारी फाइनेंशियली कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी संगत जी। और फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी और मेरे जो अंकल थे संगत जी, उनको अचानक से शुगर निकल गया, उनको शुगर आ गया टेस्ट में क्योंकि संगत जी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और हमने जब टेस्ट करवाए तो उनको शुगर आ गया और संगत जी शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता था कभी-कभी तो और बहुत डर लगता था। तो संगत जी, गुरुपा ही जानते हैं कि उन्होंने कैसे अपने बच्चे को सँभाला है संगत जी, क्योंकि जो शुगर लेवल था ना संगत जी वो हद से पार चला जाता था। कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि अब बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। संगत जी, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही बोला था कि ये सब आपको केयर करनी है, आपको जो है इनके ऊपर कंट्रोल करना है। संगत जी, कंट्रोल क्या, मेरे अंकल तो कुछ भी नहीं खाते-पीते थे, वो पूरा कंट्रोल करते थे संगत जी। लेकिन गुरुजी ने संगत जी सँभाला है, वो तो गुरुपा ही जानते हैं कौन-सा कष्ट था, किस रूप में गुरुपा ने निकाला है संगत जी, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुपा के जल प्रसाद से संगत जी मेरे अंकल ठीक हुए हैं। गुरुपा के जल प्रसाद में बहुत पावर है, ये मैं आज कह सकती हूँ क्योंकि मेरे को मेरे जो आंटी थे जिनके थ्रू मैं जुड़ी थी इस वजह से उन्होंने मुझे यही बोला था
कि जब भी तू मेडिसिन देती है तो इनके साथ दिया कर, मतलब जल प्रसाद के साथ दिया कर। और हो सके तो ना इनको कड़ा प्रसाद बना के गुरुपा का नाम लेके इनको खिला। मैं इनका मीठा होता है कड़ा प्रसाद में, तो मैं कैसे खिला सकती हूँ? कहती वो गुरुपा का प्रसाद होता है, जो प्रसाद होता है वो दवाई होता है, तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, तू बस प्रसाद बना थोड़ा सा और थोड़ा सा अंकल को दे, सच्चे मन से बनाना। संगत जी, मैंने पूरे अपने सच्चे दिल से बनाया, अंकल को मैंने जल प्रसाद के साथ दवाई देनी शुरू कर दी। उसके बाद मेरे अंकल बहुत ठीक हैं संगत जी। और जैसे-जैसे गुरुपा ने मुझे कहा है संगत जी, मैंने वैसे-वैसे किया है। संगत जी, मेरे को गुरुपा ने कहा था कि शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर झाड़ू चढ़ाकर आना है। संगत जी, मैंने वो भी किया। गुरुपा ने मेरे को शीतला माता मंदिर में जाकर के चुनरी चढ़ाने को बोला, काली माता के मंदिर जाकर चुनरी चढ़ाने को बोला, हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए बोला संगत जी, कुछ शीतला माता को ठंडा देने के लिए बोला। संगत जी, जितना हो सका मैं वो करती हूँ संगत जी। और जो-जो गुरुपा मुझे कहते हैं संगत जी, वैसे-वैसे मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। और कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं होगी, तो संगत जी वो मैं छोड़ भी देती हूँ। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं सारे ही काम करती हूँ, लेकिन मैं कौन होती हूँ संगत जी सोचने वाली? फिर एक टाइम पे ऐसा भी सोचती हूँ कि मैं कौन ही होती हूँ सोचने वाली ये सब, कि ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं। वो तो गुरुपा जानते हैं, अगर उन्होंने मेरे सामने भेजी है ये चीज़ तो शायद मेरे लिए ही होगी संगत जी। संगत जी, मुझे ना गुरुपा हमेशा एक ही मैसेज फ्लैश करते हैं कि तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे बेटा, सब कुछ। बाकी जो भी होगा मैं सब मैं देखूँगा, बाकी तेरे सारे काम मुझ पर छोड़ दे। एक-एक करके तेरी सारी परेशानियों की ना हल मैं निकाल दूँगा। और मैं जानती हूँ संगत जी, गुरुपा करते हैं, गुरुपा ने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ना संगत जी। और हर बार अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। कभी परेशान होती हूँ, दुखी होती हूँ, तो अपनी प्रेज़ेंस मुझे फ़ील करवाते हैं संगत जी, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में। संगत जी, मैं जितनी गुस्से वाली थी ना, मेरे गुरुपा ने मेरा उतना ही गुस्सा शांत किया है और मुझे बहुत हिम्मत दी है ज़िंदगी में हर परेशानियों से लड़ने की, हर जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उन चीज़ों से लड़ने की संगत जी मुझे गुरुपा ने बहुत ताकत दी है, बहुत शक्ति दी है संगत जी। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा की मुझे 7777 की, 77 की, 777 की ब्लेसिंग्स मुझे रोज़ दिखती हैं संगत जी। गुरुजी, मतलब मुझे जो भी सिचुएशन होती है, जितनी मर्ज़ी वर्स्ट सिचुएशन होती है ना, मुझे गुरुपा उसमें से बाहर निकालते हैं संगत जी। और गुरुपा ने मुझे एक चीज़ बोली है कि बेटा, शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दे। संगत जी, मैंने शिव पुराण पढ़ना तो नहीं लेकिन सुनना शुरू किया है, लेकिन गुरुपा ने मुझे पढ़ने के लिए कहा है, तो मैं पढ़ना ज़रूर शुरू करूँगी। और गुरुपा, आपसे एक अरदास करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे संध्या वेले उठाना शुरू कर दीजिए। संध्या वेले उठाकर मैं आपका आपका शुक्राना कर सकूँ। संगत जी, मैं बहुत सोचती हूँ, लेकिन मैं संध्या वेले उठ नहीं पाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कई बार अगर उठ जाती हूँ तो फिर मैं फिर से सो जाती हूँ सोचकर कि चलो कल देखूँगी संगत जी। और ना बहुत ज़्यादा संगत जी, मतलब ऐसा होता है, बहुत मन करता है लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ। गुरुपाद जानते हैं कि कौन-सा सा नेगेटिविटी है, कौन-सी ऐसी जो चीज़ है जो मुझे रोकती है, और गुरुपा ही उसको सॉल्व कर सकते हैं संगत जी। बहुत मैसेज आते हैं संगत जी ब्लैक मैजिक के रिलेटेड भी, कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक है तो गुरुपा वो आप देखिए, मैं इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना चाहती, क्योंकि वैसे ही घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत टेंशन है। अब ब्लैक मैजिक है, आप हमारे घर में, हमारी लाइफ में, तो ये ब्लैक मैजिक आपके सामने तो क्या ही है संगत जी। कुछ भी नहीं है गुरुपा के सामने, है ना? तो ब्लैक मैजिक जो भी है गुरुपा, आप जो भी कहते हैं ये निकाल, वो निकाल, घर से वो आप ही निकाल दीजिए, या मुझसे निकलवा दीजिए, या मुझे डायरेक्ट बता दीजिए कि कैसे करना है। क्योंकि संगत जी, कई बार मैं सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या निकालना है, कैसे करना है, क्या चीज़ बाहर निकालनी है, क्या चीज़ मिलेगी। और संगत जी, इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं वो चीज़ें ढूँढने लग जाऊँ, लेकिन गुरुपा को पता है वो अपने आप करवा देंगे संगत जी। उनको तो अपने बच्चों की खुशी चाहिए संगत जी, वो तो वही जानते हैं। एक बार संगत जी, मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, जैसे अभी चल रहा है कोल्ड कफ चल रहा है संगत जी।
और मैंने स कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ़ गुरुपा का चंदन का टीका लगाना शुरू किया और जल प्रसाद देना शुरू किया। इसके साथ ही संगत जी वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो संगत जी अब बहुत ठीक हैं और संगत जी गुरुपा ने मेरे बच्चों के साथ-साथ, मेरे साथ-साथ, मेरे अंकल के साथ-साथ मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया है संगत जी। और मेरी मम्मी संगत जी ठीक नहीं रहते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी और जो जहाँ मैं रहती हूँ संगत जी वो एक गाँव है। छोटा-सा कस्बा है संगत जी, वहाँ पे काम वाली मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मेरी मम्मा से काम नहीं होता। आप प्लीज़ उनका उनका काम उनसे नहीं हो पाता है, तो आप प्लीज़ उनको एक ऐसी मेड दिलवा दीजिए, जो अच्छे से घर का साफ-सफाई कर सके और मेरी मम्मा का थोड़ा बहुत ख़्याल रख सके। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी अच्छी बच्ची गुरुपा ने भेजी है ना संगत जी, इतनी अच्छी बच्ची, वो उम्र में तो थोड़ी-सी छोटी है संगत जी, मतलब 17-18 साल की है। लेकिन संगत जी वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। और वो मेरी मम्मी मुझे ऐसे बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि ना तेरे गुरुजी ने ना तो मेरे को तू ही भेज दिया है, मतलब वो इतनी केयर करती है। गुरुपा आपका इतना शुक्राना है ना कि आप कैसे अपने बच्चों के मन की बात को जान लेते हैं, कैसे उनकी ज़रूरतें एकदम से फटाफट से पूरी कर देते हैं। संगत जी वो तो आप ही जानते हैं कि आप किस तरीके से कैसे करते हो गुरुपा? आप कैसे उनको ब्लेस करते हो? संगत जी गुरुपा ने मेरे भाई को भी ब्लेस किया। उसका ना संगत जी एक्सीडेंट हो गया था और वो गिर गया था। उसका ऑपरेट हुआ था, प्लास्टर चढ़ा था संगत जी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, उसको चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने उसको रेस्ट करने के लिए बोला था संगत जी। वो रेस्ट करता था और मैंने उसको बोला था कि कोई बात नहीं, तू बस बेड पर बैठा रहे और सत्संग सुन। और संगत जी मैं तो सोचती रह गई कि मैं अमृत वेला करूंगी, और लेकिन संगत जी वो तो उठ के अब अमृत वेला भी करता है। गुरुपा उस पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना, क्योंकि उसको आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। मैं सब पर ब्लेसिंग्स बनाए रखना, सब पर ब्लेसिंग्स बनाए रखना, सब अपने-अपने घर में खुश रहें, हमेशा खुश रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का एक बार मेरे को मैसेज आया था कि हनुमान मंदिर जाकर मंगलवार के दिन मेरे को भोग लगाना शुरू कर दें। कभी संगत जी चूरमे का भोग, कभी लड्डू का भोग। संगत जी मैं चूरमे का तो नहीं भोग लगा पाती, लेकिन मैंने एक नियम बनाया है कि मैं हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर और हर शनिवार भी हनुमान मंदिर जाती हूँ संगत जी, हर शनिवार और मंगलवार जाकर मैं 5 लड्डू का भोग ज़रूर लगा कर आती हूँ संगत जी। और ये उसके बाद संगत जी मुझे मेरी लाइफ में बहुत पॉज़िटिव चेंजेस भी मिले हैं, दिखे हैं मुझे। मुझे ऐसा लगता है गुरुपा जो हमें आदेश देते हैं ना संगत जी, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। कोई ना कोई ऐसा कष्ट होता है जो गुरुपा ने कटवाना होता है, और वो गुरुपा अपनी तरीके से कटवाते हैं संगत जी। हम कौन होते हैं ऐसे करने वाले? हम कौन होते हैं संगत जी ये सोचने वाले कि हमें करना है या नहीं करना है? गुरुपा पहले मैं सोचती थी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। संगत जी गुरुपा ने एक कन्या को हरी चूड़ियाँ देने के लिए भी बोला था, वो भी मैंने किया, और अपने आप बहुत ही छोटी-सी कन्या मेरे को मिल गई संगत जी, और मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा कि क्या मैं इनको चूड़ियाँ दे सकती हूँ? तो उन्होंने मना भी नहीं किया संगत जी, क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वहमों में हैं कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो मैंने उनसे पूछ के दिया संगत जी, और एक बार उसके बाद वो मुझे मंदिर में फिर से मिले तो उसने वो चूड़ियाँ पहनी भी हुई थी। गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी मैंने चूड़ियाँ ना वो सिंपल सी नहीं, बहुत अच्छा-सा सेट बनवा के दिया था, ताकि बच्चों को पसंद आए। लड़कियों को संगत जी ये चीज़ें पसंद होती हैं, तो फिर मैंने उसको बहुत अच्छा-सा सेट बनवा कर दिया था। गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, पता नहीं संगत जी कैसे गुरुपा सॉल्व करवा देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यार अब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियली भी कई बार ऐसा लगता है कि यार ये कैसे सही होगा, लेकिन पता ही नहीं चलता संगत जी कि कैसे गुरुपा उस चीज़ से हमें बाहर निकाल देते हैं, उस चीज़ को सही कर देते हैं संगत जी, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहना, हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी सारी संगत को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप अपना भी बहुत ख़्याल रखना, अपनी संगत का तो आप बहुत ख़्याल रखते हैं। पता नहीं संगत जी कैसे गुरुपा अपने हर एक बच्चे का ख़्याल रख लेते हैं, इतना प्यार करते हैं संगत जी वो अपने बच्चों से, कैसे वो उनकी हर ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं।
और मैं सोचती हूँ एक टाइम पे 1-1 मिनट पे कितनी संगत ऐसी होंगी जो गुरुपा से अलग-अलग अरदासें लगाती होंगी और गुरुपा हर एक जन की अरदासें क्या संगत जी छोटे-छोटे मन की बातें भी जो होती हैं उनके मन में चल रही होती हैं वो भी गुरुपा पूरी करते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ जो आपने हमें जोड़ा है अपने साथ और अपने चरणों से लगाया है। हमें इतना अच्छा संगत परिवार दिया है, हमें आंटी जी दी हैं जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। उनकी आवाज़ में सत्संग सुनकर ना संगत जी बहुत अच्छा लगता है, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है। गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, गुरुपा आपने इतनी अच्छा संगत परिवार दिया उसके लिए अनंतम शुक्राना है। आंटी जी और संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विराम नहीं कहूँगी संगत जी, ये कहूँगी कि मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सॉरी गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी मैं आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत टाइम के बाद अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी, 17 तारीख को किया था। आज फिर से कर रही हूँ संगत जी। इतनी देरी इसलिए हो गई कि मैं अपनी बेटी के साथ संगत जी हॉस्पिटल में हूँ और मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस वजह से मैं संगत जी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ। तो मैं संगत जी गुरुजी इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी मैं बहुत परेशानी में चल रही हूँ। थोड़ा बेटी की तरफ से मेरी बेटी की स्ट्रेस जो है मेंटली स्ट्रेस मतलब डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए अभी मैं शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाई हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा और संगत जी। गुरुजी अभी थोड़ा परेशानी में चल रही हूँ इसलिए कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या कैसे सत्संग शुक्राना सत्संग करूँ, क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ? लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, मेरे को करना चाहिए ये सोच के कि जैसा भी हो कर दूँ। कर रही हूँ मैं आपका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सत्संग। तो संगत जी अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्षमा करना मुझको, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। गुरुजी मेरी बेटी बहुत स्ट्रेस में है, उसको बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों काफ़ी सालों से वो मेंटली थोड़ा-सा अ, परेशानी झेल रही है संगत जी। लेकिन बीच-बीच में ना संगत जी वो टैबलेट लेती है, उसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन बीच में वो टैबलेट लेना छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो फिर से परेशानी में आ जाती है। तो वो कहती है पूरे घर को ही परेशान डिस्टर्ब कर देती है संगत जी। तो संगत जी इसीलिए अब काफ़ी टाइम से न जाने कितने टाइम से क्योंकि वो हमसे दूर रहती थी बैंगलोर में। तो पता नहीं संगत जी कितने समय से उसने वो टैबलेट जो है वो नहीं ली है अपनी। तो इस वजह से अब ज़्यादा उसकी परेशानी बढ़ गई थी संगत जी। अब परेशानी इतनी बड़ी तो उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ा है। तो इसीलिए संगत जी गुरुजी मैं नहीं कर पा रही थी आपका इतने दिनों से शुक्राना सत्संग। सुन रही हूँ आपके सत्संग में सुन रही थी गुरुपा। सुनना मेरा और जैसे मैं दूर रह कर के यहाँ पर मैं हैदराबाद में हूँ, तो तेलंगाना में, तो जैसा भी मेरे से उपाय हो रहे हैं वो मैं उपाय कर रही हूँ। लेकिन शुक्राना सत्संग थोड़ा मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहीं मानते हैं, गुरुजी को नहीं मानते हैं संगत जी। तो इसी वजह से वो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो इसी वजह से भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। और मैं भी बहुत परेशानी में चल रही हूँ बेटी की वजह से, तो मैं नहीं कर पाई थी संगत जी।
तो अब मेरी बेटी का जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है यहाँ हैदराबाद में और काफ़ी पहले से सही है मेरी बेटी और यहाँ मुझे गुरुजी के हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं संगत जी। नंबर्स की ब्लेसिंग्स, 777, 777 की ब्लेसिंग्स वग़ैरह रोज़ मिलती हैं। बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं संगत जी, कबूतर के रूप में दर्शन तो रोज़ ही होते हैं। हमेशा ही ऐसे ही संगत जी बटरफ्लाई भी डिफरेंट कलर में बहुत ब्लेस करती हैं, दिखाई देती हैं। हमेशा ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी आस-पास है हमारे इस परेशानी में और फिर मुझको बहुत गिल्टी भी फ़ील होता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और मैं शुकराना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुपा इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी और जैसा भी मेरे से हो पा रहा है संगत जी वो मैं कर रही हूँ गुरुपा और अभी अभी मेरी बेटी जो है पहले से वो बहुत बेटर है। अब ठीक है थोड़ा और तो मैं भी अब थोड़ा-सा अम, फ्री फ़ील कर रही हूँ। तभी मैं आपका शुकराना कर रही हूँ आज गुरुपा। तो मैं अपनी बेटी को गुरुजी मेरी बेटी को ब्लेस कर दीजिए, उसकी जो भी मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटली परेशानी है, उसको ठीक कर दीजिए। मैं आपसे ये अरदास कर रही हूँ गुरुपा। प्लीज़ मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, उसकी पूरी लाइफ़ का सवाल है। उसकी पूरी लाइफ़ डिस्टर्ब हो रही है, उसके साथ-साथ मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी मैंने छोड़ रखा है, वो भी बेचारे अम अपने आप ही अम, अपने आप ही अकेले रह रहे हैं और हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो यहाँ पर हैं संगत जी, इस बेटी के साथ में। तो सब कुछ ऊपर-नीचे सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है गुरुपा। उधर मैंने अपने हस्बैंड और उनकी फैमिली से परेशान होकर के कोर्ट केस भी किया हुआ है। हस्बैंड को जब से पता चला है कि मैं कोर्ट केस मैंने किया है, उनका रवैया और भी मेरे लिए मतलब परेशानी वाला बनता जा रहा है। गुरुजी मैं हर तरीके से परेशान हो रही हूँ। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दी क कीजिएगा, मेरी बेटी को ब्लेस कीजिए, उसकी बेटी को जो परेशानी है मतलब बेटी को जो मेंटली परेशानी है उसको ठीक कर दीजिए गुरुपा। और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर क्योंकि वही हमारे लिए खाना-पीना बाहर से लेकर के आते हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो मेरे को भी इसी मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं बिल्कुल। तो गुरुपा प्लीज़ मेरी भी जो मेंटली कंडीशन है वो ठीक रखिएगा। और अगर कोई मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, धोखा दे रहा है, ऐसे सत्संग आ रहे हैं कि कोई तुम्हारा करीबी ही तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। ऐसे मेरे को सत्संग मैसेजेस मिल रहे हैं संगत जी। तो गुरुपाद जो भी कर रहा है मेरे साथ में अगर कोई गलत कर रहा है तो गुरुजी प्लीज़ आप देखिए उसे। मैंने तो गुरुपाद सब कुछ अब आप ही के ऊपर छोड़ा हुआ है। आप ही मेरे को इस परेशानियों से बाहर निकालिए, मेरे बच्चों को ठीक रखिए गुरुपा। और जो भी मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है वो आप देखिए, जो भी जैसा कर रहे हैं वो आप सुलझाइए उस चीज़ों को। मैं, मेरे बच्चे, हम तो सब आप ही के ऊपर डिपेंड है गुरुपा, आपके ऊपर, आपकी कृपा पर रहते हैं गुरुपा। प्लीज़ हमारी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, आप उनको हल कर दीजिए। और मेरी भी मेंटली कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक रखिए। बहुत डिस्टर्ब फ़ील होता है एकदम कभी-कभी अपने जैसे 1-2 मैसेज ऐसे भी आए हैं संगत जी कि मुझ पर 3 दिन भारी हैं। तो कल भी मुझे परेशानी थी, आज भी परेशानी है, 3 दिन भारी तो लग रहे हैं, पता नहीं और भी कुछ परेशानियाँ बन सकती हैं गुरुपा प्लीज़ बहुत दूर है अपने घर से,
अकेले हैं, मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड का मुझे सहारा नहीं है, ना के बराबर ही है संगत जी। वो तो है तो सही यहाँ पर, लेकिन मन से हमारे लिए नहीं है वो। मन से हमारे लिए नहीं है वो। और गुरुजी, फिर हमें तो आप ही का सहारा है, सिर्फ आप ही का आसरा है गुरुपा। जो भी परेशानियां हैं, जो भी मेरे साथ धोखा छल कपट जो भी कर रहे हैं, वो आप देखिए गुरुपा। सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरी बेटी की मेंटली कंडीशन ठीक कीजिए, जो भी उसको बीमारी है, जो भी बीमारी है ना, उस जो भी परेशानी, स्ट्रेस, एंग्जायटी जो भी दिक्कतें हैं, उसको ठीक कर दीजिए गुरुपा। एक उसका कल ट्रीटमेंट था, तो मेरी बेटी के दिमाग में कई थॉट्स चल रहे थे, तो उसके लिए उसको एक जैसे उसको संगत जी उसके लिए ना एक ईसीटी करके एक ट्रीटमेंट है, ईसीटी करके, वो उसको दिया जा रहा है, कल से उसको शुरू किया है। तो मैं अपनी बेटी को लेकर के जा रही थी उस ट्रीटमेंट के लिए। तो मुझे संगत जी गुरुजी के बटरफ्लाई के दर्शन हुए। गुरुजी मेरी और मेरी बेटी के ऊपर से बटरफ्लाई एक गई संगत जी। मुझे फ़ील हुआ कि गुरुजी हमारे साथ हैं और हमको हमारा जो परेशानी में हमारा साथ दे रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। और एक बटरफ्लाई, वही बटरफ्लाई हमारे सामने पेड़ के पास जा कर के काफ़ी देर तक बैठी रही संगत जी। जब तक हम वहाँ बैठे रहे और बटरफ्लाई संगत जी वहीं बैठे रहे, तो गुरुजी आप हैं तो सही हमारे साथ में, आपका ही आपसे ही तो हमें हिम्मत है गुरुपा, आप ही का सहारा है हमें। प्लीज़ गुरुपा हमारी हिम्मत जो है वो बनाए रखना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं इतने दिन सत्संग नहीं कर पाई हूँ, शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा करना। कुछ परेशानी है, हस्बैंड भी पसंद नहीं करते हैं सत्संग, मेरा सत्संग सुनना, बिल्कुल पसंद नहीं करते, एकदम मना कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा गुरुजी परेशानी थी जो मैं नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा और क्षमा कर दीजिएगा। जैसा भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिएगा, कबूल कीजिएगा गुरुपा। और मेरे बच्चों की परेशानी को आप प्लीज़ दूर कर दीजिएगा। जब मेरी बेटी का ट्रीटमेंट था, उसको ट्रीटमेंट के लिए जब अंदर ले जा रहे थे, तो गुरुपा वो सिर्फ़ आप ही का नाम जप कर रही थी कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो। उसको ठीक कर दो गुरुपा, उसको ठीक कर दो गुरुजी। अभी उसको और इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और भी कई मतलब 2-3 बार मुझे लगता है कि उसको इस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। तो गुरुपा प्लीज़ मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, बिल्कुल ठीक कर दीजिए गुरुपा, बिल्कुल ठीक कर दीजिए। मैं यहाँ पर काफ़ी परेशानी में चल रही हूँ, हस्बैंड की कोई ख़ास मुझे सपोर्ट नहीं दिख रही है, और उससे ना और उस मुझे ना मुश्किलें नज़र आती हैं। जब से उसको ऐसा पता चला है कि उस पर केस है, तो वो और भी हमारे खिलाफ़ हो गए हैं। पर गुरुपा प्लीज़ आप ही से मैं विनती कर सकती हूँ मैं। आप प्लीज़ हमारा साथ दीजिए गुरुपा, प्लीज़। आप मुझको, मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिए, और जो भी लोग हम पर खतरा बने हुए हैं, उनसे हमें बचाइए मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों को बचाइए प्लीज़ गुरुजी। जो भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक, जो भी मेरा और मेरे बच्चों का बुरा करने की सोच रहा है, उससे रक्षा कीजिएगा मेरे गुरुपा। मुझको सही समय, सही सद्बुद्धि दीजिए, सही राह दिखाइए, और हमेशा साथ दीजिए गुरुपा।
गुरुजी, अगर मुझसे सत्संग को करने में कोई भूल-चूक हो गई है, कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिए। देरी हो गई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैंने एक 17 तारीख को ही अपनी बेटी को एडमिट करवाया था संगत जी। आज 12-13 दिन होने को आ रहे हैं। गुरुजी तो अ, मैं इसलिए मैं संगत जी काफ़ी टाइम लंबा हो गया, इसीलिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई मैं समय से। देरी हो गई है इसके लिए गुरुजी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसा भी मैं कर पा रही हूँ उसको आप प्लीज़ कबूल कीजिएगा गुरुजी। मेरे मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मेरी बेटे को हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो है उसकी वो सही करना, ये ब्लेस करना गुरुपा। और मैं मेंटल जो सही करना गुरुजी, ये ब्लेसिंग्स देना, उसकी जो भी परेशानियाँ हैं उससे दूर कर दीजिएगा। और मुझे अच्छी राह दिखाइए, मुझे अच्छी समझ दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए। आगे मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृपा कीजिए मेरे गुरुपा, कृपा कीजिए। मेरा साथ मत छोड़िएगा, मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। प्लीज़ मेरे पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। अपना हाथ मेरे सर पर ऐसे ही बनाए रखिएगा और मेरी जो भी मुझसे गलतियाँ हों, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। शुक्राना गुरुजी आपकी हर एक ब्लेसिंग्स के लिए, हर कृपा के लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। आप हर समय, हर पल मेरे साथ हैं। हर पल, हर तरीके की बटरफ्लाइज़ मुझे दिखाई देती हैं। एक बटरफ्लाई अ, संगत जी मरी हुई मेरे को हमारे ही रूम के सामने गेट पे दिखाई दी संगत जी। उस बटरफ्लाई को मैंने उठा कर के एक पेड़ के नीचे रख दिया। कोई कष्ट पता नहीं संगत जी हमारा काटा है गुरुजी ने, ऐसा फ़ील हुआ मुझको। और गुरुजी प्लीज़ आगे भी हमारे ऊपर अपनी कृपा अनुकंपा बनाए रखिएगा गुरुपा। हमारी भूलों को क्षमा करते हुए और हम पर अपनी दया, अपना आशीर्वाद बनाकर रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो कबूल कीजिएगा गुरुपा। जो भी मेरा जो भी संगत मेरे सत्संग को शेयर करें और उनके लिए भी आप गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। उनकी भी हर परेशानी को दूर कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुजी मेरा ये शुक्राना सत्संग में अगर कोई मुझसे गलती हो जाए, कोई कोई भूल-चूक हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपका मंत्र जाप पहले नहीं कर पाई उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। अब मैं आपका मंत्र जाप करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना ये सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरुजी के नाम जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं मेरे ये जो सत्संग है काफ़ी टाइम से मैंने नहीं किया था। मैंने 27 तारीख को किया था संगत जी और उसके बाद मैं अब अपना सत्संग कर रही हूँ।
मैं संगत जी इसीलिए टाइम से नहीं कर पा रही हूँ सत्संग, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ में हॉस्पिटल में हूँ। मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इस वजह से मैं टाइम से नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए मेरे गुरुपा आप प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं अपना जो सत्संग है वो टाइम से नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी बेटी का इलाज बहुत अच्छा हो रहा है गुरुपा। आपने मेरी बेटी को सही जगह भेजा है मेरे गुरुपा, मेरी बेटी को, जहाँ पर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है। गुरुजी, मेरी बेटी बहुत सही चल रही है, मतलब बहुत ठीक हो रही है, बहुत इम्प्रूवमेंट है उसके इलाज में। मैं आपका बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मैं शुक्राना करती हूँ, और उसका जो अभी एक और प्रोसेस चल रहा है, ये ईसी ईसीटी का, तो आज उसका 4th टाइम ईसीटी हुआ है। तो संगत जी, 4th टाइम ईसीटी में मेरी बेटी को आज कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम फेस आई है। तो एक तो हेडेक है उसको बहुत, और हेडेक की उसकी दवाई दी गई है उसको हेडेक की, लेकिन उसके बाद फ़ीवर भी है उसको आज। तो इस वजह से थोड़ा-सा मेरा मन चिंतित भी है, उसकी तबीयत वग़ैरह ठीक नहीं है, और तो मैं इसीलिए शुक्राना, मतलब संगत जी मैं करना चाह रही थी बहुत पहले से, लेकिन भी मैं कर रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा मन जो था व्यतीत था, लेकिन फिर भी मेरा मन कहता है कि नहीं, शुक्राना ज़रूर करना है गुरुजी का। सब कुछ गुरुपा ठीक कर देंगे, सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ गुरुपा सँभालेंगे। तो गुरुजी, मेरी बेटी, जैसे आपने अभी तक उसको सही रखा है, आगे भी आप उसको सही रखिएगा गुरुपा। उस पे जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानियाँ हैं, उसे आप प्लीज़ दूर कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। और गुरुजी, जो भी कुछ हुआ है, मेरी बेटी यहाँ तक आई है, दिल्ली से हम हैदराबाद आए हैं, हैदराबाद से हॉस्पिटल तक आए हैं। इन सब चीज़ों में गुरुजी आप ही का हाथ है गुरुपा, आप ही लेकर के आए हैं हमें। अदरवाइज़ मेरी बेटी तो इतनी हाइपर हो रही थी, इतनी ज़्यादा हमसे सँभाली नहीं जा रही थी संगत जी। हम मैं और मेरे हस्बैंड कभी भी इसको नहीं ले आ पाते, नहीं लेकर आ पाते, सिर्फ़ आपकी कृपा, आपकी दया से ही गुरुपा, और यहाँ के अच्छे लोगों के सपोर्ट से मैं अपनी बेटी को इस हॉस्पिटल तक लेकर के आ पाई हूँ गुरुपा, और उसका अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं आपका बहुत, 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 बहुत आभार, शुक्राना करती हूँ। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आप ही की कृपा से, आप ही की दया से, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था संगत जी कि हम तेलंगाना में, हैदराबाद में भी इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ यहाँ पर तो पहली बार ये संगत जी मैंने देखा, और मुझे दिख रहा है यहाँ पर तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है संगत जी, चमत्कार हो रहा है, चमत्कार। जो लोग बिल्कुल शून्य हैं दिमाग से, वो लोग एक्टिव हो जा रहे हैं संगत जी, सिर्फ एक ईसीटी के कारण से, और दवाइयों से इलाज इतना अच्छा, जादू हो रहा है संगत जी यहाँ लोगों के साथ में, जादू जैसा होता है ना संगत जी, तो इस तरीके का एक जादू टाइप हो रहा है। लोग अपने, मतलब आते इतने बुरे हालात में हैं, और 15 ही दिन में, 20 दिन में
संगत जी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इतने मतलब जानवर जैसे बन कर के आते हैं, जानवर की तरह बिहेव करते हैं और यहाँ पर रहते हैं तो इंसान बन जाते हैं। वो तो सब ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। मैं इस हॉस्पिटल का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये देख रही हूँ कि लोग कितने बुरे हालातों में आते हैं और कुछ दिन में ही वो अपने आप इतने ऐसे जाते हैं कि अपनी कॉपी पेंसिल में अपने विचार लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, उनकी भाषा का रूपांतर करते हैं और संगत जी बहुत ही अच्छे से है मतलब बदल जाता है, उनका कायाकल्प हो जाता है संगत जी, यहाँ 20-25 दिन में ही लोगों का। तो ये मैंने ये अ, ये हॉस्पिटल का मुझे पता नहीं था संगत जी। मुझे मालूम नहीं था कि ये भी एक इतना अच्छा है यहाँ पर हॉस्पिटल, जहाँ पर लोग इतने अच्छे से अपने आप को ठीक कर लेते हैं और बहुत लोगों को नई ज़िंदगी, नया जीवन मिलता है। तो गुरुजी ये सब कुछ आप ही का करिश्मा है। आप ही ने हमें ये सब कुछ दिखाया है, आप ही हमें हैदराबाद तक लेकर के आए हैं और हैदराबाद में ला कर के हमें अ, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में यहाँ तक गुरुपा आपने लेकर के आए हैं गुरुजी। मैं आपका बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुकराना करती हूँ। आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना करती हूँ। गुरुजी जो भी मेरी बेटी की जो भी परेशानियाँ हैं बिल्कुल ठीक कर दीजिए मेरे गुरुजी। मैं आपके श्री चरणों में अपनी अरदास कर रही हूँ मेरे गुरुपा। मेरी बेटी की जो भी समस्याएँ हैं, जो भी मुझे प्रॉब्लम है वो सब कुछ आप सही कर दीजिए मेरे गुरुजी। आपको बहुत मानती हैं, आपको बहुत मानती है गुरुपा। उसके आस को, उसके विश्वास को बनाए रखिए गुरुपा, उसे टूटने मत दीजिएगा। मैं और मेरी बेटी आपको बहुत मानते हैं गुरुजी प्लीज़ मेरी बच्ची एक नॉर्मल लड़की का जीवन जिए, एक नॉर्मल लड़की के जीवन को जिए संगत जी और उसकी काबिलियत में कोई भी कमी नहीं आए और उसको उसके काबिलियत के हिसाब से जॉब मिले और उस जॉब को वो अच्छे से निभा पाए और एक अच्छा जीवन साथी उसको मिले ताकि उसको जीवन के सारे सुख भी मिलें। एक नॉर्मल लड़की को जो सुख मिलते हैं, वो मेरी बेटी को भी मिलें गुरुजी। मैं आपसे यही अरदास कर रही हूँ, यही विनती कर रही हूँ, यही पुकार कर रही हूँ गुरुपा। आज 7 7 जनवरी है संगत जी, 7 फरवरी है सॉरी और शुक्रवार का दिन है। मैं गुरुजी का शुकराना करती हूँ अपनी बेटी की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, सब अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं शुकराना करती हूँ गुरुपा आपका। अनंतम, 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 अनंतम शुकराना करती हूँ मेरे गुरुजी। मेरे से जो भी कुछ भूल-चूक हो गई हो, जो भी मुझसे गलती हो गई हो, उसके लिए मुझे माफ़ी देना गुरुपा। माफ़ी देना गुरुजी, माफ़ी देना गुरुपा। मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर दीजिए मेरे गुरुजी। आपकी कृपा आपके आशीर्वाद मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे गुरुजी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी बेटी ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे गुरुपा। आपके प्यार की, आपके सहारे की, आपकी आपकी कृपा की मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा। वो अपने आप को अकेला महसूस करती है गुरुजी।
अपने आप को अकेला पाते, आपका सहारा मिल जाएगा ना गुरुपा, तो उसके मन से वो अकेलापन जो है वो दूर हो जाएगा। उसको आपका साथ मिल जाएगा गुरुपा। उसको आगे बढ़ने की हिम्मत दो, शक्ति दो और उसके मन से जो भी भय है, डर है, उस भय, डर को निकाल दीजिए गुरुपा और निर्भीकता, निडरता और उसके अंदर भर दीजिए गुरुजी। निर्भीकता और निडरता से उसको भर दीजिए। मैं बस अपने आप को किसी से कमज़ोर वो आपको अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझे, ना ही वो डरे, ना ही दबे और अपने आप को एक अच्छे जीवन अच्छा जीवन जिए वो अपना और खुश होकर के जिए और उसमें काबिलियत की कमी नहीं है गुरूपा, आप भी जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर एक फिर भी डर है कुछ, उस डर को बाहर निकाल दीजिए मेरे गुरूपा। उस डर को मेरे गुरुजी बाहर निकाल दीजिए। उसको डर से आप मुक्त कर दीजिए और उसको एक अच्छा जीवन दीजिए मेरे गुरुपा। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ गुरुपा। आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जैसे आपने मेरी बच्ची पर, मेरी बेटी पर दया की है, सबके बच्चों पर कृपा कीजिएगा गुरुपा। सबके दुखों को दूर करना, सबकी मुरादें पूरी करो मेरे गुरुजी। सबके सबके दुखड़े दूर कीजिए मेरे गुरुजी। आप बहुत दयालु हैं, बहुत, बहुत, बहुत दयालु हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं, कृपालु हैं, हे मेरे गुरुपा। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ आपकी फिर भी आप मेरा इतना ध्यान कर रहे हैं, फिर भी मुझ पर, मेरे बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उसके लिए मुझे यहाँ सफ़ेद कबूतर, तितली दर्शन बहुत होते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स, नंबरों की ब्लेसिंग्स बहुत मिलती रहती हैं गुरुजी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे गुरुजी। आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना। मेरे सत्संग को शेयर करने वाली संगत जन को भी आप ब्लेस कीजिए, उनके भी सारे दुखों को दूर कर दीजिए, उनके भी हर कष्ट को दूर कर दीजिए गुरुपा। उन पर भी अपनी कृपा, आशीर्वाद और बरसाइए मेरे गुरुजी और मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो सत्संग को शेयर करने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आता है, जो भी मैसेजेस आपके सामने आते हैं, उसे प्लीज़ फ़ॉलो किया कीजिए, उसे सुना कीजिए, क्योंकि उसमें गुरुजी हमारे लिए बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, हमें संकेत देते हैं, हमें कष्टों से बचाते हैं। वो हम नहीं जानते संकट जी कि गुरुपान किस तरीके से हमें बचाते हैं, किस तरीके से वो हमें ब्लेस करते हैं, वो तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी महिमा वही जानते हैं, बस हमें तो संगत जी गुरुपा ने एक सेवा दी है शुक्राना करने की और हम शुक्राना करते रहें तो बहुत अच्छा है। हमें शुक्राना करते रहना चाहिए संगत जी टाइम टू टाइम गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।